हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, ये पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमें कटानिया जाना है डिलीवरी देने के लिए। लेकिन रात को ऐसे हुआ कि जैसे हम रेस्ट पे थे, पहले तो बोला कि आज डिलीवरी नहीं होगी, कल होगी 10 बजे बाद में, क्योंकि आज कंपनी के पास में जगह नहीं है। क्योंकि कई बार क्या है, कार्गो उतारने के लिए जगह नहीं होती कंपनियों के अंदर, क्योंकि स्पेस कम होता है। तो हमारे को बोला आज रेस्ट लेना और कल सुबह 10 बजे डिलीवरी है। लेकिन हम रेस्ट पे थे। रात को नाइट वाले डिस्पैचर का मैसेज आया, शाम को 10 बजे आ गया था, जो हम सोने वाले थे, कि भाई डिलीवरी तुम्हें नहीं देनी है, दूसरा ट्रेलर आएगा इधर से लोड करके कटानिया से, तो वो आपको आके देगा उनका लोडेड ट्रेलर। वो ट्रेलर आपको फ्रेंच की तरफ, थोड़ा अंदर की तरफ जाके डिलीवरी देनी है, क्योंकि इन ड्राइवर्स का टाइम हो जाएगा ख़त्म, ये रेस्ट पे रहेंगे और आपका ट्रेलर ले लेंगे। आपका ट्रेलर लेके फिर ये आपके कार्गो को ये डिलीवरी देंगे। तो गाइस, वो तो टाइमली हमने देख लिया, नहीं तो हम आगे चलते रहते हमारा रेस्ट पूरा करके। तो कई बार क्या है, चीज़ें फ़ोन पे ही बहुत कुछ हो जाता है। आप तो ये सोच के सोते हो कि हाँ पूरा 9 आवर्स का रेस्ट करना, उसके बाद में कार डालना, सीधे निकलना। क्योंकि एक बार गलती हो गई थी मेरे से, एक बार मैंने मैसेज नहीं देखे थे, मेरा रेस्ट हुआ और मैंने कार डाला और सीधा निकल लिया। और जो नाइट वाले डिस्पैचर मैनेजर होते हैं ना, वो फ़ोन करके राज़ी नहीं होती है, वो बस अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैसेज डाल देते हैं, और देखे नहीं देखे वो ड्राइवर की हेडेक है। इवन इतना भी नहीं कहते कि आप इधर जाओ या उधर जाओ, क्योंकि पता नहीं काम का बर्डन होता है, उन पे प्रेशर होता है या क्या होता है। बाकी कई बार अगर ड्यू 9 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो कई बार 3-3 4-4 कॉल आ जाते हैं कि क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। सो इनका काम ही है नाइट वालों का। डे वाला डिस्पैचर तो फिर भी मैनेज कर लेता है भाई, वो तो हर चीज़ का जवाब देता है। तो अभी गाइज हम पहाड़ों में उतरेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे डिलीवरी देने के लिए। सो मैंने सोचा आज भी वेदर बड़ा खुशनुमा है, तो एक ब्लॉग बना लूँ, इसलिए आज अच्छा सा ब्लॉग बन रहा है। एकदम बारिश का सामने मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है वैसे, सामने मौसम क्या, देखो पहाड़ों के पीछे बारिश दिख रहा है ना, काले बादल दिख रहे हैं, बारिश हो रही है गाइस। साइड में देखो ग्लास की वॉल है गाइस, एकदम ग्लास की वॉल है, साइड में प्रोटेक्शन वॉल जो है ना। क्योंकि यहाँ पे भाई पैसा तो बहुत खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो रोडें ऐसी है जैसे घर का, अपने मकान का फर्श होता है ना, जैसे अपन मन लगा के दिलो दिमाग से अपना पूरा पैसा खर्च करते हैं ना मकान में, वैसे भाई यहाँ की गवर्नमेंट में ना पूरा पूरा पैसा खर्चती है। रोड के मामले में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। देखो मैंने शुरू में आया था तो काफ़ी कंट्रीज़ घूमा, मेरे को जर्मनी की रोड्स अच्छी लगी, लेकिन जब मैं इटली में नीचे की तरफ इधर आता हूँ कटानिया की तरफ, भाई रोम से ऊपर, तो ज़बरदस्त, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, वेदर भी बड़ा शानदार, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, समझ रहे हो। ये रोड से रिलेटेड कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं गाइज। मतलब कभी एक्सीडेंट वगैरह में है ना, कैजुअलिटी में साइड की रोड्स या साइड डैमेज होती है ना, तो भाई पूरा पूरा पैसा है ना गाड़ी वाले से वसूलते हैं, ये समझ रहे हो। और साथ के साथ मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको रिपेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि महीना 2 महीना 6 महीना वो पड़ा हुआ टूटा हुआ और गाड़ियाँ चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। सो यहाँ पे रोड का बड़ा ज़बरदस्त है। बारिश देखो कहते ही चालू हो गई है गाइस, छींटे पड़ने चालू हो गए हैं, क्योंकि एकदम काले बादल ऊपर आ गए हैं। सो गाइस, आपको भी कोई दिमाग में क्वेश्चन हो यूरोप से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब की बायो में ना इंस्टा का लिंक अटैच है, सो उस पर जाके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो अलाउ नहीं करता है डायरेक्ट आपके फ़ोन नंबर का लेन देन करना या ईमेल डालना। सो आप मेरे प्रोफाइल के बायो में है ना, मेरी बायो में कहने का मतलब वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है। आप जब खोलोगे ना तो पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन आप लिंक खोल सकते हो। लिंक खोलने के बाद में मेरे को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो कुछ भी रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा जो 4 साल का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा, क्या है क्या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आपके आने के प्रोसेस से रिलेटेड है, और मन में जो भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, वो आप पूरे कर सकते हो। क्योंकि भाई हमारे को तो बताने वाला कोई नहीं था, हमारे टाइम पे तो कोई इंडियन बंदा भी नहीं था जो यूट्यूब चैनल चालू करके उसने कुछ शेयर किया हो या कुछ किया हो ट्रकिंग के बारे में। ये सब कुछ जो भी यूट्यूबर बने हैं भाई, जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना, वो बाद में आए हुए हैं। अभी एक बंदा तो मेरे से 2 साल बाद में आया, मतलब उसको 2 साल हुए हैं यूरोप में। बंदा यूट्यूब टाइमली चेक उसने चालू कर दिया, अच्छे खासे फॉलोअर्स उसके, और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार बड़ा चढ़ा के बोल देता है जो कि ट्रुथ नहीं है। क्योंकि उस बंदे के वीडियोज़ में मैंने देखा है, मैं भी कई बार देखता हूँ जब मेरी फीड पे आते हैं, स्क्रॉल करता रहता हूँ तो कई बार आ जाते हैं वीडियो, तो उसमें क्या है वो कई बार चीज़ें रियल नहीं बताता है। जैसे कि लोग खाना कैसे बनाते हैं,
ठीक है, खाना सर्व किया हुआ प्लेट में बता दिया। अरे बनाने का तरीका बताओ ना, कैसे साइड में बैठ के बना रहा है ड्राइवर बेचारा, बारिश में किस तरह से वो साइड के पैलेट के बॉक्स के डंडा लगा के उसको शेड बना रहा है, भीग रहा है बेचारा, और कैसे तैसे वो सर्दी में मौसम में कैसे जैसे तैसे करके खाना बना रहा है। ठीक है, ऐसे नहाने धोने का भी नहीं बताते लोग, आप समझ लो, सोने का भी प्रॉपरली नहीं बताते, गाड़ी कैसे मैनेज करते हैं, आपका लगेज कहाँ होता है। ठीक है, सो चलो एनीवे, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन उसके वीडियोस से मिलती है वो कहीं ना कहीं तो ड्राइवर लोगों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल होती है। सो हर बंदे को थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, एक दो वीडियो डालते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि रोज़ एक वीडियो या हफ्ते में एक वीडियो, हर हफ्ते एक वीडियो या हर महीने एक वीडियो, उसको एक कंसिस्टेंसी बोलते हैं, समझ रहे हो ना, एक रेगुलरिटी, मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद में दूसरा व्लॉग डलना ही डलना चाहिए। तो ऐसे अगर आप डालते हो हफ्ते का, महीने का, 2 महीने का एक व्लॉग डालते हो, तो वो ड्राइवर्स भाइयों के लिए जो नया आना चाहते हैं यहाँ पे या आने की सोच रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि भाई हर ड्राइवर का एक अलग अनुभव होता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे टिकट कई बार मिलते हैं, मेरे को भी कई बार भाई, शुरू में जब मैं आया था ना तो मेरे साल भर के टिकट पता है फ़ाइन कितने हो गए थे भाई, 600 यूरो से भी ज़्यादा फ़ाइन हो गए थे। 600 यूरो को मतलब है 60,000 सीधे सीधे ओवरऑल, मतलब हर 2 महीने में एक फ़ाइन का एवरेज आया कुल मिला के, समझ रहे। तो कई बार हाई स्पीड का चालान होता है, कई बार ओवरटेकिंग का हो जाता है, कई बार रेड लाइट का हो जाता है, समझ रहे हैं, कई चालान हो जाते हैं, या फिर कई बार खड़े खड़े ही चालान हो जाते हैं। जैसे आप पार्किंग में खड़े हैं, खाना वाना बना रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी आ गई, वो 1 to 1 सारे ट्रक्स को चेक कर रही है, और ट्रक्स चेक करने में आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर टैको में कोई प्रॉब्लम है, समझो टैको का कोई वायलेशन है, तो वो आपको फिर अच्छा खासा 100, 150, 150 का यूरो का आपको टिकट दे के चली जाएगी। क्योंकि ऐसे टाइम पे उनसे आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके भी चेस्ट पे क्या है, कैमरे लगे हुए होते हैं, हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है भाई। सो वो उनका ड्यूटी है। लेकिन जब वो अपने टारगेट पे रहते हैं कि हाँ आज 10 ड्राइवर्स को फ़ाइन देना, टिकट देना, तो वो दे के ही निकलते हैं। दूसरा गाइज, इटली में स्पेशली आप जब भी कभी कभार, वैसे तो गैस स्टेशन पे गैस भरना अलाउ नहीं है कुकिंग सिलेंडर में, लेकिन कई इक्के दुक्के पेट्रोल पंप्स गैस स्टेशन होते हैं जहाँ पे भरी जाती है, लेकिन वहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ भरी जाती है और वो 2 गुना 3 गुना पैसा लेते हैं। नॉर्मली जर्मनी और फ्रांस में आपका सिलेंडर जो है ना 3.5 किलो का होता है, तो उसमें आप 6-6.5 लीटर तक गैस भर सकते हो, और 6.5 लीटर का मतलब है जर्मनी के अंदर 7.5 यूरो या 8 यूरो मैक्सिमम। फ्रांस में भी करीब करीब सेम होता है, लिथुआनिया में थोड़ा कम होता है, लिथुआनिया में 5-6 यूरो होता है 6.5 लीटर गैस का। तो गाइज यहाँ इटली में अगर आप भरवाते हो तो आपको कम से कम 15 से 20 यूरो देना पड़ता है, समझ रहे हैं। दूसरा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे टाइम पे ध्यान रखना है कि सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर को आपको बैग के अंदर रखना है, ओपनली उसको उठा के नहीं ले जाना है। दूसरा, वहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई पुलिस की गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर भाई पुलिस की गाड़ी है ना तो वो आपको भी अच्छा खासा फ़ाइन देगी, और वो गैस स्टेशन वाले को भी अच्छा खासा। हालांकि वो देख के तभी भरते हैं कि कोई पुलिस वाला तो आसपास नहीं है, समझ रहे हो। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना गाइस। कार करियर देखो कितना ज़बरदस्त जा रहा है, मौसम का वे देखो, मौसम के साथ में क्या ज़बरदस्त इसका मतलब फ़ोटोग्राफी है गाइस। एक शेड का, लाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है आप अगर फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो गाइस। एकदम शानदार वाला अभी वेदर हो रखा है, एकदम क्लियरिटी के साथ में फ़ोटोग्राफ्स पिक्चराइज हो रहा है, एकदम फिल्मिंग शानदार हो रहा है। देखो मेरे पिक्चर क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी GoPro 13 यूज़ करता हूँ गाइस मैं, GoPro 13 ब्लैक, करीब 60,000 रुपये का ये आया था ओवरऑल, सारे इसके माउंटेन और जैक वगैरह मिला के। लेकिन पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त है। GoPro का एक बात ये है गाइस, GoPro के वीडियोज़ को आप एडिटिंग करने के लिए आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए, लेटेस्ट लैपटॉप, पुराने लैपटॉप पे नहीं होगा क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट नहीं करेगा। या फिर अगर आपके पास आईफोन है 16 के बाद का हो, कोई भी आईफोन 16 और 17 प्रो या मैक्स, तो उसमें भी आप डायरेक्ट इनको अपलोड करके, ट्रांसफ़र करके सारी फाइल्स और आप अपलोड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। अभी गाइस मैं सिर्फ फ़ोन से एडिट करता हूँ क्योंकि मेरे पास आईफोन 17 है। वही आपको जैसा बताया, केस तो लिया नहीं, इंस्टॉलमेंट चल रही है, अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। लेकिन हाँ, साल भर में आप चुका देते हो, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। अगर यूरोप में आप काम कर रहे हो तो, इंडिया में काम कर रहे हो तो बड़ा टफ है भाई, 1.5 लाख रुपये का मोबाइल लेना और मेंटेन करना, समझ रहे हैं।
क्योंकि वहाँ घर परिवार का ज़्यादा सोचना पड़ता है। चलो यहाँ 2 पैसे हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब इसका पेमेंट पूरा हो गया, समझ रहे हैं। सो मैं अपने आईफोन से ही एडिट करता हूँ सारे कुछ फुटेज जितने भी है, क्योंकि अगर आप ये GoPro की फुटेज को आप लैपटॉप से भी करोगे ना तो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दब जाता है कहने का मतलब। जैसे व्हाट्सअप से अपन फाइल भेजते हैं ना 4K की, तो वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, ठीक वैसे ही एडिटिंग में भी इसका रोल है गाइस। मेरे पास फिल्मोरा था एडिटिंग ऐप, लेकिन वो क्या है 2 ही आपके उस पे सिस्टम पे अलाउ करता है। सो पुराने वाला लैपटॉप था और पुराने वाला फ़ोन था, तीसरे फ़ोन पे ना लॉगिन नहीं हो रहा वो। सो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं नया वाला फिल्मोरा या कोई एडिटिंग ऐप यूज़ करूँ। VN भी कर सकता हूँ। वैसे तो मैं थंबनेल के लिए तो कैनवा यूज़ करता हूँ गाइस। जो भी जितने भी थंबनेल मैं बनाता हूँ कैनवा ऐप के थ्रू भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको कैनवा ऐप पे जाके डेली के फ्री में 3 से 4 थंबनेल आप अपनी इच्छा से डेली के बना सकते हो। सो हर रोज़ 2-3 बनाते हो और उसमें से एक को अच्छे से सेलेक्ट करना है तो इजीली आप है ना थंबनेल बना के अपने वीडियोज़ के ऊपर डाल सकते हो। क्योंकि गाइस थंबनेल का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी वीडियोज़ को कोई देखे, क्योंकि उसपे जो क्लिक बैट होता है, मतलब हुक्स होता है, वो आप डालते हो उससे रिलेटेड वो टॉपिक एक कवर कर रहा है, दूसरा वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से फिर आपका वीडियो पब्लिकली देखे। सो गाइज़ मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ को अपलोड करने के बाद में एक छोटा सा स्टोरी ऐड करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, और उस पर सीधा मेंशन करता हूँ, लिंक ऐड करता हूँ, ताकि लोग आगे ना मेरी स्टोरी को देख के लिंक को ओपन करके, जो भी यूट्यूब का लिंक होता है उस पर उसको ओपन करके इजीली मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके मेरे वीडियोज़ देख सकें। मेरे वीडियोज़ में इतना कुछ खास नहीं है गाइज़, लेकिन ये डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ है, मैं क्या यहाँ रोज़ कर रहा हूँ। सो आप लोगों को मेरा 365 डेज़ का टारगेट है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूं और आप लोगों को मेरी लाइफ, मेरी जर्नी का हर एक मोमेंट आपके साथ में शेयर करूं कि क्या लाइफ है, कैसे यहाँ पे आपको मोटिवेशनल के साथ आगे बढ़ना है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। यहाँ नेगेटिव लोग मिलने को बहुत मिलते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें भी आपके साथ बहुत होगी, लेकिन इन चीज़ों को हमेशा इग्नोर करना है गाइस। सो गाइस आज का भी व्लॉग लंबा हो जाएगा, अभी हम चल ही रहे हैं, मौसम बड़ा शानदार है, मैं भी पर्सनली इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। साइड का विंडो मैंने खोल दिया है। सो गाइस अगर आपको पसंद आए व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइब लिस्ट नहीं बढ़ रही है, जितना इतने समय में बढ़ा, 3 महीने में अच्छा खासा बढ़ा है, 400 450 सब्सक्राइब होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रहे। तो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।